क्या अकल अकल मत किधर टुर गई है? कहां पर जो है $250 पाकिस्तान को शूट करता है, कर्जे का पहाड़ तुम्हारे सर पे खड़ा हो गया। आज एक्सपोर्टर ये कह रहे हैं कि गैस कोई नहीं है भाई। जहां जहां आपने जो है डीरेगुलेट किया, पाकिस्तान की मीशत का बेड़ा गर्क हो गया। 1994 में जो आपने हेजल ओलेरी के जरिए IPPs के मुआहदे करवाए, आज वो इकानमी ब्लीड होते होते आ गई है और अब हम श्रीलंका से भी जरा गंदा और बुरा मुल्क ढूंढ रहे हैं जिसके साथ हम कंपैरिजन करके तो अपने आप को बेहतर करार दे। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों जैसा कि आपने सुना, पाकिस्तान के हालात श्रीलंका से गंदे हो चुके हैं। ये पाकिस्तानी मीडिया खुद एग्री कर रही है। आगे आप डिबेट में देखोगे कैसे मीडिया अब मानने लग गई है कि पाकिस्तान में गैस भी खत्म हो रही है, बिजली के रेट वैसे ही बहुत आसमान छूने लग गए हैं और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसके बारे में भी विश्लेषण किया गया है। क्योंकि अब पाकिस्तान में के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भी डर लगने लग गया है कि उन्होंने कल ही एक ट्वीट किया था, इस डिबेट में भी इसका डिस्कशन किया गया है कि अब सारे देश के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, जितने भी मीडिया हाउसेज है, उनको सबको एक पेज पे आके बैठ के सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से कैसे बचाया जा सके। जबकि इनके पास ऐसा कुछ फॉर्मूला है ही नहीं किसी के पास, क्योंकि फॉर्मूला उसके पास होता है जिसके पास रिसोर्सेज होते हैं। रिसोर्सेज पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं बचे और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पास रेवेन्यू जनरेट करने के भी कोई संसाधन है ही नहीं। तो कैसे ये मुल्क अब श्रीलंका से भी बद से बदतर हालात में पहुंच चुका है। श्रीलंका तो फिर भी पर्यटन के स्तर पे अपने आप को ग्रो कर लेगा, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि ना ही तो वहां पे एजुकेशन है, ना ही वहां पे ऐसा कोई प्राकृतिक संसाधन है जिसके रिसोर्सेज निकाल के पाकिस्तान अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर ले। तो दोस्तों देखिए डिबेट पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस और पाकिस्तान के पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पे, और कैसे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आज के समय डिफॉल्ट के डर से बैंड बजी हुई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों और यहाँ डॉक्टर इशफाक अजहर खान मुझे कह रहे थे कि जी बाकर रजा इफेक्ट है ये कौन सी, आपका कोई विजिट होना या आइंस्टाइन होना जरूरी है ये जानने के लिए कि क्या बरकात फ्यूज बरकात हैं डॉलर की कीमत मतलब में। आप नहीं उसको ट्रस्ट ही नहीं कर रहे। यार मैं ये कह रहा हूं कि क्या अकल मत किधर टुर गई है? कहां पर जो है $250 पाकिस्तान को शूट करता है, कर्जे का पहाड़ तुम्हारे सर पे खड़ा हो गया। आज एक्सपोर्टर ये कह रहे हैं कि गैस कोई नहीं है भाई। जहां जहां आपने जो है डीरेगुलेट किया, पाकिस्तान की मीशत का बेड़ा गर्क हो गया। 1994 में जो आपने हेजल ओलेरी के जरिए IPPs के मुआहदे करवाए, आज वो इकानमी ब्लीड होते होते आ गई है और अब हम श्रीलंका से भी जरा गंदा और बुरा मुल्क ढूंढ रहे हैं जिसके साथ हम कंपैरिजन करके तो अपने आप को बेहतर करार दे। आप इसको ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। ट्रस्ट दिस इज रिडिकुलस, प्रिपोस्टरस। और देने की जरूरत क्यों पेश आई? फिर जो इतने पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं आप उनको एंडोर्स कर रहे हैं। ये जो बार सारी जमातें कह रही, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि दिवालिया हो रहे हो और उधर तो भाई आप मुझे बताएं ना, कह रहे हैं जो स्टेटमेंट फाल रुक ही नहीं रही। मुझे ये बताएं कि कोई इस वक्त आपका 200, मुझे कल बता रहा था कि जो LCs हैं 3 महीने बाद वो 248 रुपए कहते हैं भाई, वो 3 महीने बाद तो डॉलर वहां होगा और हम इसमें से बेहतरी तलाश कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ और लड़ रहे हैं। और ये हमने ये तय करना है कि ये माशी बर्बादी का मोजा इमरान खान साहब ने 3.5 साल में किया था या इसका आगे पीछे भी कोई ताल्लुक है? अच्छा ये नाकामी का कौन, अगर ये तय हो भी जाए तो फिर क्या है? राइट नाउ एक वार फुटिंग पे जंगी बुनियादों पे इकदाम करके आपने मैशियत को रिट्रीव करना है। आप जो है असेंबलियों में माइनॉरिटी को मेजॉरिटी और मेजॉरिटी को बना इन्होंने करना है, जिन्होंने सारी दिहाड़ियां लाई हैं, जिन्होंने इस मुल्क को चूस के इसका सब कुछ निकाल के ले गए, उन्होंने करना है। और वो सो रहे हैं, उनके पास बहुत डॉलर हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं। तो उससे पहले और बड़े से मसले ना वो हल हो तो मैशियत होगी। इरशाद आरिफ साहब, आपके ख्याल में जो नून लीग का बयानिया बदल रहा है, अचानक तब्दीली आई है? उनको एहसास हुआ कि 3 महीने पहले जो उन्होंने इक़दामात किए वो उनके हक में किसी सूरत नहीं जा रहा है, वापस उसी मूड में जाया जाए जिस मूड में पिछले 3.5 साल गुजारे? देखें, बात यह है कि 3.5 साल में उनको क्या हासिल हुआ। अगर उनका ये ख्याल है कि हम बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे मार्च में और अब कम हो गए हैं, तो ये उनकी गलत फहमी है। इसी गलत फहमी में उन्होंने हुकूमत कबूल की, इसी गलत फहमी में अब मारे जा रहे हैं। पहले भी उनका बयानिए पर किसी को एतबार नहीं था, अब भी नहीं है, इसलिए कि जो पार्टी
एक दिन एक बयाने बनाती हो, दूसरे दिन कंप्रोमाइज़ करती हो, तीसरे दिन फिर उसी बयाने पे आ जाती हो, चौथे दिन फिर कंप्रोमाइज़ करती हो। जो बात नून लीग और उनके इत्तेहादी समझने के लिए तैयार नहीं है कि जो इस वक्त मुल्क के अंदर हालात हैं मुआशी, वो उनके पैदा करते हैं। 30 साल से वही लोग इक़्तिदार में रहे हैं, बारियां वही लेते रहे हैं, हालात उन्होंने ख़राब किए हैं। अगर इमरान खान साहब ने ये हालात ख़राब किए होते तो अवाम जो हैं, अवाम को एक तरफ हमें कहा जाता है कि जनाब अवाम का फ़ैसला हतमी और आखिरी होना चाहिए। अवाम तो फ़ैसला जो ताज़ा तरीन हमारे सामने है वो ये है कि अवाम ने तो इमरान खान की बात कबूल की है कि उन्होंने मुश्किल हालात में मईशत को संभाला, और जब मईशत संभल गई, किसी एक जगह पे टिक गई, स्टेबिलिटी पैदा हो गई, तो उसको डिस्टर्ब कर दिया गया, उसको ख़राब कर दिया गया। अब इनके काबू में नहीं आ रहा। कहा यह जा रहा था कि IMF का जब पैकेज आ जाएगा तो डॉलर को हम नीचे लेके आएंगे, स्टॉक मार्केट बेहतर हो जाएगी, हालात ठीक हो जाएंगे। उसके बाद मजीद ख़राब हो गए, बल्कि पहले से ज़्यादा ख़राब हो गए। तो हकीकत ये है कि अगर कासिम सूरी की जो रूलिंग थी, कासिम सूरी की रूलिंग जो भी थे गलत या सही थी, अगर ये इलेक्शन कबूल कर लेते तो ना मुल्क के हालात उस रूलिंग को तो कोर्ट गैर कानूनी गैर आईनी कह चुकी है। कासिम सूरी की रूलिंग को कोर्ट के लिए ने फेंक दिया उठाकर। लेकिन पता नहीं किस्मत खराब थी। नहीं, कोर्ट देखें, कोर्ट ने जो कहा वो सारा ऊपर वो ठीक था। जो रास्ता था कि 1988 में ऐसे ही हालात पैदा हो गए थे, कोर्ट ने एक फैसला दिया कि ये फैसला गलत है, लेकिन हालात का तकाजा है कि अवाम से रुजू किया जाए। अगर उस दिन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर वहाँ पेश हो के ये ना कहते कि जी मैं तो अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं करा सकता, और मौलाना फजलुर रहमान और जरदारी साहब डर ना जाते कि नहीं जी हम तो हुकूमत बनाएंगे, जिद ना करते, तो बेहतरीन हल था कि इलेक्शन करा दिए जाते। कासिम सूरी की जो रूलिंग थी उसको गैर कानूनी गैर आईनी करार दे दिया जाता। लेकिन इलेक्शन आज जो फिर सोचा जा रहा है इलेक्शन का, कल से हम खबरें सुन रहे हैं ना, बिल्कुल अब क्यों सोचा जा रहा है 3 महीने के बाद? फिर आप 1.5 साल हुकूमत करें। सोच कौन रहा है? ठीक है इरशाद आरिफ साहब, बात आगे लेके चलते हैं। ये सोच कौन रहा है, उसके नतायज फिर सबको भुगतने पड़ते हैं। फारूक हमीद साहब को शामिल कर लूं यहाँ पर। ये जो बात कर रहे हैं नहीं, अभी आज की जो सूरत हाल है, आज जो कुछ मुस्लिम ने मेरी एक बात सुन लें, आज जो सूरत हाल पैदा की जा रही है, ये हालात को मजीद ख़राब कर देगी। अगर अदालतें फैसले नहीं कर सकती और आपने ताकत के ज़रिए फैसले कराने हैं, फैसले लेने हैं, तो इसका नतीजा पहले भी ख़राब निकला है, अब भी ख़राब निकलेगा, और ये मुल्क तबाह हो जाएगा। तबाही की तरफ ना ले जाए। आप हुकूमत में हुक्मरानों को कम अज़ कम अदालती फैसले तस्लीम करने चाहिए। फारूक हमीद साहब, नून लीग बिलखुसूस इत्तेहादी जमातें अगर हम गुज़िश्ता 40 घंटे से देखें तो एक सख्त मौक़िफ़ और एक मुज़ाहमती बयानिए के साथ अब सामने आ रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, बयानात, इल्ज़ामात, माजी के अदालती फैसलों के हवाले। ये जो अभी बात इरशाद आरिफ साहब ने की, जो गुज़िश्ता रोज़ खबर के तौर पर भी सॉफ्ट इंटरवेंशन के नाम से सामने आई, क्या पस मंज़र में कोई ऐसा दबाव, कोई ऐसी पेशरफ्त आपके ख्याल में है जो हुकूमत के लिए, इस वक्त की इत्तेहादी हुकूमत के लिए परेशान कुन है? क्या इलेक्शन के लिए कोई दबाव है और वो नहीं चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। काफी अरसे के बाद मैं आपके प्रोग्राम में आया हूँ। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, यही सबसे बड़ा प्रेशर है मौजूदा गवर्नमेंट के ऊपर। मैं मानता हूँ इस बात का कि उन्होंने सख्त फैसले किए हैं, ये पेट्रोल और डीजल की ये तमाम कीमतें बढ़ाई हैं। ठीक है, IMF का भी उसमें बड़ा रोल है, IMF का भी प्रेशर है, उनकी भी डिक्टेशन है। लेकिन ये प्रेशर तो है इस मौजूदा गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि लोग जो है ये कीमतें बढ़ गई, लोग उससे परेशान हैं। हैविंग सेड दैट, मैं ये समझता हूँ कि देखें, डॉक्टर तारुल कादरी साहब ने की बात, जो उन्होंने एक स्लोगन रेज किया था 11 साल पहले, और मैं उस तहरीक में शामिल था। उन्होंने क्या था, सियासत नहीं रियासत। मैं कहता हूँ सियासत होनी चाहिए, यस, लेकिन रियासत टेक्स प्रायोरिटी ओवर एवरीथिंग एल्स। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं मेरी नजर में, और खासकर आप नोट करें, सदर पाकिस्तान ने भी कल रात को ये ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि चाहे अदलिया हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, मीडिया हो और गवर्नमेंट, ये सब लोग बैठे, और एक गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए जो कि अवाम को काबिल कबूल हो। अब देखिए, सदर पाकिस्तान जब ये ट्वीट कर रहे हैं, और कल दोपहर से जो खबरें आ रही हैं, जो कि ना कोई कंफर्म कर रहा है, ना कोई डिनाई कर रहा है, लेकिन
मेरे जाती ओपिनियन मेरा ये है कि कहीं से भी, चाहे एस्टैब्लिशमेंट हो, चाहे जुडिशरी हो, और विद द सपोर्ट ऑफ द मीडिया और हमारी पॉलिटिकल पार्टी, वैसे तो ये काम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का बनता है, लेकिन कोई भी अगर आगे आता है, अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो इनिशिएटिव नहीं लेते हैं और जिस पे इमरान खान को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, तो फिर कहीं से भी कोई इनिशिएटिव आता है, क्या चाहे उसका आप जो मर्जी को बोले, सॉफ्ट के, हार्ड के, मॉडरेट के, अगर क्योंकि वो डेफिनेटली वो अपना फारूक साहब, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन आपकी गुफ्तगू में एक पॉइंट पर मेरा आपसे सवाल है। आपने कहा 11 साल पहले का हवाला देखे कि सियासत नहीं रियासत, तो नून लीग तो इस वक्त यही बात कर रही 3 माह से कि हम ये जो सख्त फैसले या महंगाई के फैसले हमने किए हैं, हमने अपनी सियासत छोड़ दी, हमने इस रियासत को बचाया, हमने डिफॉल्ट होते मुल्क के लिए ये सब फैसले किए, तभी हमें अवाम का रद्द-ए-अमल देखना पड़ा। वो तो कह रहे हैं कि हम तो रियासत की तरफ गए, हमने सियासत को अपनी छोड़ दिया, वहां हमने सियासी खुदकुशी की पर हमने रियासत बचा ली है। तो आपके ख्याल में क्या उनको रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने वो गलत फैसला किया, वो डरे हुए हैं कि उस फैसले का, इसीलिए आम इंतखाब की तरफ नहीं बढ़ते? फिर देखें, जो इस वक्त पंजाब की बाई इलेक्शन का रिजल्ट आया है, उसने जाहिर बात है अपना रूलिंग कोलिशन को शेक अप करके रख दिया है कि ये हुआ क्या है, और वो जाहिर बात है उनके मुश्किल जो फैसले थे और जो उसका नतीजा आया पिछले 8 हफ्तों में, अवाम की महंगाई और अवाम जो परेशान हुई है, तो वो खुद भी परेशान है कि हाउ टू कंट्रोल, क्योंकि देखना जिस तरह भी कहा गया कि डॉलर तो चढ़ता जा रहा है, रुपए की कदर गिरती जा रही है और मामला कंट्रोल में नहीं आ रहे। बेशक 2 मरतबा सुप्रीम अपना स्टेट बैंक के जो एक्टिंग गवर्नर हैं, उनकी आज भी मैं सुन रहा था और 2 दिन पहले भी उनकी स्टेटमेंट थी कि वो अश्योर कर रहे हैं कि हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे, हालात कंट्रोल में बच बचा हो जाएगा। वो कि मैं